ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। आज शुरुआत कर रहे हैं किसकी? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की शुरुआत करें। तो परमुटेशन का बेसिकली मतलब होता है अरेंजमेंट करना। क्या? अरेंजमेंट करना। लेट अस से मैंने आपसे यहाँ बात करी, मेरे पास 3 लेटर है ए बी और सी। इनको मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ? अभी हम डिस्कस कर रहे थे, आपने कितने तरीके बताए? यहाँ पे 6 तरीके आ गए थे। कितने तरीके आ गए थे? 6। कैसे रखा आपने इसको? आपने एक तरीका ये रखा इसको रखने का, और बी सी ए, फिर बी ए सी, फिर सी ए बी, फिर सी बी ए। कितने तरीके हो गए रखने के इसको? 6 तरीके। मैंने कहा ए बी सी डी और ई होता तो रखने के कितने होते? मैंने कितने तरीके बताए आपको? तो 20 तरीके होते। कितने तरीके होते? 120। तो एक्चुअल में ये कंसेप्ट जो होता है किसका नाम, क्या नाम होता है उसका? फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग का फंडामेंटल रूल क्या है? देखिए, अरे ये कितने ऑब्जेक्ट थे यहाँ पे? 1 2 3। इनको रखने का तरीका पता कितने होंगे? मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ। 3 × 2 × 1 होंगे। इसको हम एक भाषा में बोलते हैं 3 फैक्टोरियल। किसका सिंबल होता है ये? उल्टा आई फैक्टोरियल। आपने सुना है क्या? आपने साइंस वाले क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फैक्टोरियल। 3 बार बोलेंगे। क्या? फैक्टोरियल बोलिए। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल। क्या है? फैक्टोरियल। तो इसको बोलते हैं 3 2 1, 3 फैक्टोरियल। ये कितने ऑब्जेक्ट है मेरे पास? इसको कितने से रखूंगा मैं? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इसको दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे हम लोग? 5 फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है क्या? देखो, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120 × 1, 120 तरीके हो गए इसको। अब ऐसे ए से लेके, मैंने अभी बताया ए से लेके अगर जेड तक चलते हैं तो कितने तरीके हो जाते हैं? 26 × 25 × का लास्ट में 1 तक आता तो कितने तरीके हो जाते हैं? 26 फैक्टोरियल। कितने तरीके हो जाते हैं अपना? 6 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये मेरी रेंज के बाहर है साहब। 26 × 25 × 24 × 20 मेरे को नहीं आता। ये मेरा कैलकुलेटर से करूंगा, कैलकुलेटर ही पूरा खत्म हो जाएगा। ये तो 12 डेट तक आएगा, करोड़ों अरबों खरबों नंबर आएंगे। लेकिन बच्चे अल्फाबेट से इतने बना सकते हैं लेटर। सोचा कभी आपने? नहीं सोचा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। फिर से बोलो, फंडामेंटल काउंटिंग। कुछ फॉर्मूलेज लिखेंगे जरा। पहला लिखेंगे, लिखिए जरा। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 के बराबर होती है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू किसके बराबर होती है? 2 × 1 का मतलब कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 3 × 2 × 1 कितना हो जाएगी? 6। ये डायरेक्ट बेटा, ये फॉर्मूले है, मतलब ये नेट वैल्यू है फैक्टोरियल्स की। किसके लिए निकाली हम लोगों ने? अर्शी, आवाज आ रही है बेटा? ये फैक्टोरियल की वैल्यू है। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कौन बताएगा वापस से? कितनी? 24। ये आपको याद हो जाना चाहिए डायरेक्ट, है ना? 4 3 2 1 कितना हो गया? 24। 8 तक निकाल लो, 8 तक काम आते हैं हमारे। 8 फैक्टोरियल तक की वैल्यू क्या होगी? मेरे को बताइए 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है अच्छी? 120 आ गई, 1 सेकेंड। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आई बेटा? 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आई? 5040 आ रही होगी शायद। और 8 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आई? ये कम से कम याद होने चाहिए। 40,000, 40,320। स्टार्टिंग की वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। 40,320। एक चीज और याद करो, एक 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है बेटा, 0 नहीं होती। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। दिस इज नोन एज द फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग।
काउंटिंग का फंडामेंटल रूल है ये। अब एक दूसरी बात सीखेंगे हम लोग, कॉपी कर लिया बेटे। 3 और 2 कितने होते हैं कार्तिक? वेरी गुड। एक बच्चा बोला सर 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल क्या 5 फैक्टोरियल होगा क्या? ये बात सच्ची है झूठी है अर्शिया? क्यों झूठी क्यों है? एट हो गया, लेकिन 5 फैक्टोरियल कितना होता है? अभी मैंने किया कितना होता है कार्तिक 5 फैक्टोरियल? 120। तो क्या 8 और 120 बराबर होते हैं क्या? इसका मतलब फैक्टोरियल में फैक्टोरियल को ऐड नहीं कर सकते। सिंपल हम नंबर सिस्टम में एडिशन कर लेते हैं, लेकिन कभी फैक्टोरियल में फैक्टोरियल ऐड नहीं होगा, फैक्टोरियल में से फैक्टोरियल माइनस नहीं होगा, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल मल्टीप्लाई नहीं होगा। जैसे कोई बच्चा बोला सर 5 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 3 फैक्टोरियल होता है क्या? क्या उसकी बात सच्ची है क्या ये? नहीं, ये बात भी झूठी है। प्रूव कैसे करें? प्रूव कर देते हैं, एलएचएस निकाल लेंगे। सर 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120। कितना होता है? 2। और 120 में से 2 गया तो कितना आ गया? 118 आया। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6 होता है। तो 118 6 के तो बराबर नहीं होता। इसका मतलब इसको ऐड भी नहीं कर सकते और इसको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। एक बच्चा बोला सर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल क्या 6 फैक्टोरियल होगा क्या? अर्शिया बताइए क्या होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 6। 2 6 12 हो गया। क्या 12 720 के बराबर होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब ना एडिशन होगा, ना सब्ट्रैक्शन होगा, ना मल्टीप्लिकेशन होगा। और लास्ट में क्या बच गया एक हमारे पास? डिवीजन बच गया। क्या डिवीजन देखते हैं? क्या 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को डिवाइड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड नहीं होगा, 3 फैक्टोरियल आ जाए, क्योंकि 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720 होता है। कितना होता है? हाँ 720 अपॉन 2 तो डिवाइड हो रहा है क्या? 360 डिवाइड हो रहा है क्या? 3 फैक्टोरियल बराबर होता है क्या? नहीं। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी कि मैं फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग की बात करूं तो मेरा चैप्टर नंबर 6 है। मुझे 6.1 करने से पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी? 6.2 करनी पड़ेगी पहले। तो 6.2 में हमें ये सिखाया जाता है कि काउंटिंग कैसे करें हम लोग। क्या शुरू करें हम लोग? काउंटिंग कैसे शुरू करें? 6.1 भी मैं करा सकता हूँ, लेकिन 6.2 से शुरुआत करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए जरा 6.2 का। इवैल्यूएट पहला क्वेश्चन करके दिखाइए कैसे करेंगे। इवैल्यूएट 8 फैक्टोरियल। देखिए एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या होती है वैल्यू उसकी बताइए। अब तो रट गई होगी आप, बताइए क्या होती है 8 फैक्टोरियल की वैल्यू? अभी तो निकाली आपने। अभी भी निकाला, पहले पार्ट में लिख दूं, सीधा लिख दूं मैं? आप एग्जाम में कैसे करके आओगे? ये ना एमसीक्यू में आएगा बेटा आपके। तो अब क्या लिख के आओगे इसका आंसर? कितना लिख के आओगे इसका? 40,220 320। ठीक है कार्तिक बेटा। दूसरा है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल कितना? 18। हाँ एक कई बच्चे पता है क्या लिख के आते हैं? 1 फैक्टोरियल। सही होगा गलत होगा? गलत होगा। 4 फैक्टोरियल कितना हो गया देखो? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे लिख दूं मैं, माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू आता है डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। कितना लिखोगे? 24 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 18। अर्शिया क्लियर है? चलिए बेटा थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट बताइए क्या ये बात सच्ची है झूठी है? बताइए। फॉल्स है। प्रूव कैसे करेंगे हम लोग? मैं करके दिखा दूँ। पहले एलएचएस ले लो इस क्वेश्चन में। एलएचएस क्या है? अब आपको सीधी वैल्यू पता है। 3 फैक्टर कितना होता है? 6 प्लस 24 इज इक्वल टू 30। आरएचएस क्या आ रहा है? 7 फैक्टर कितना होता है? 5040। आप लोगों एलएचएस इज नॉट इज इक्वल टू आरएचएस। तो क्या है? इज क्या लिखोगे? क्या है? नो। नो लिखोगे सर इसका। क्या इसके बराबर है? आप क्या लिखोगे? नो।
करके दिखाइए, थर्ड पार्ट मैं करके, थर्ड का एक बार देखते हैं। आप तो सातु पॉइंट और 2 गया, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, इसको करने का तरीका क्या होगा, 8 फैक्टोरियल है ना, हम इसको जब एक्सपेंड करते हैं तो देखो 8, आप पूरी वैल्यू मत लिखो यहाँ पे ना, इसको कभी भी रोक सकते हैं। जब इसको एक्सपेंड करते हैं ना, तो कम करते हैं ना, 8 7 6, एक तो क्या 8 7 6 5 4 3 2 1 तक जाओगे। आप इसको जहां चाहो रोक सकते हो, लेकिन रोकते समय क्या लगाना पड़ेगा आपको, फैक्टोरियल। अपॉन में कितना है बेटा, 6 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होती है, सेम फैक्टोरियल से सेम फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। वैसे नहीं होगा, तो सेम से सेम चीज तो काट सकते हैं ना हम लोग, तो बचेगा कितना, जैसे अर्चना ने बताया अभी, कितना बचा बेटा, 28 आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, जरूर आएगा एमसीक्यू में, वेंकटेश्वर का फेवरेट है। क्वेश्चन नंबर 4, मैं आपको एक दे रहा हूँ, देखते हैं कोई बच्चा कर पाता है तो। जहाँ सारे कॉमर्स के बच्चों मैक्सिमम तो, कि हर देश की इकोनॉमी कैसे चलती है, पर मैं 15 मिनट का प्रेजेंटेशन दूंगा तुम्हें। कॉमर्स वालों को ही पता, जो कभी भी जाओ कहीं पे भी, इकोनॉमी पता लगाओ, इकोनॉमी कैसे चलती है, इकोनॉमिक्स कैसे चलती है वहाँ की। अर्शिया, जो हमारी फ्लाइट का पायलट था ना, पता कौन था, वेंकटेश्वर का स्टूडेंट था। हाँ, हमारे स्कूल का बच्चा था जो फ्लाइट चला रहा था, मेन कैप्टन जो था। तो हाँ हाँ, मेरी काफी बात हुई मेरी तो। कितनी दुनिया छोटी है देखो। फिर वहां मुझे 2 बच्चे और मिले, एक तो आरुषि के बैच का ही मिला मुझे। आरुषि, तेरी सिस्टर के बैच का ही बच्चा था। ये तो लॉयर लॉयर है वहां पे बेटा वो। दीदी जानती होंगी, मतलब वो अभी वो तो पढ़ रहा है, अभी उसका बड़ा ब्रदर है। 64 आया, बिल्कुल ठीक है। देखिए 64 आया, अब मैं बात करूंगा इसकी। जब सब बच्चों के स्कूल खुल ही गए हैं, काफी बच्चों खुल गए हैं, ऑनलाइन क्लैश करेगा हमारा, तो हम शाम को ही रखेंगे फिर क्लास, ठीक है ना। थर्सडे रखेंगे हम लोग, कोई सर के साथ कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी तो मैं इक्वेशन बनाने की कोशिश करूंगा, डब्ल्यूएफ में भी रख पाऊँ मैं। सर के साथ टाइप करते हैं आज बैठ के। डन 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 डन, मैं शेड्यूल भेज दूंगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, पता नहीं अर्चना ने कैसे किया, आई डोंट नो। ये देखो 1/6 फैक्टोरियल था, इसको ऐसे रहने दो। 1/7 फैक्टोरियल को ऐसे लिख दूं मैं, 7 × 6 फैक्टोरियल। मतलब उसको हम कम करेंगे तो रोक सकते हैं ना यहाँ पे, जैसे कभी भी आपको 7 फैक्टोरियल लिखना हो तो 7 6 5 4, रोकने जाओ तो 6 फैक्टोरियल रोक दो उसको। हाँ वो भी कर सकते हैं। अच्छा एक बार मैं अपना तरीका बता देता हूँ, मैंने ऐसे लिखा है उसको, तो 7 × 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ से 6 फैक्टोरियल कॉमन निकाले तो यहाँ से भी 6 फैक्टोरियल है, कितना बचेगा यहाँ बताओ। अगर 1/6 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया तो कितना बचा, 1 + 1/7, यहाँ कितना बचा 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल क्या हो गया, कट गया। एलसीएम मतलब 7 + 1 कितना हो गया, 8/7 = x/8 × 7। 7 से 7 कर गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 8 = x/8, एक्स को तो कितनी आ गई है, 64 आ गई है। और कोई तरीका भी लगा सकते हो, सिंपल मैथमेटिक्स, दिस इज नथिंग बट द फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग।
चलें। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, कॉपी कर लिया बेटा सबने? क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 5 की तरफ कि ये कैसे निकालें वैल्यू बताइए। 5 में कह रहा है कि यहाँ पे इसकी पहली वैल्यू निकाली, एन और आर की वैल्यू वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है पहले केस में आपको? कितनी बताओ जरा, एन की वैल्यू कितनी है? 6 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो जाएगा इसका? तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल आ गया। 6 को एक एक रिड्यूस करेंगे हम लोग और वहां रोक देंगे जहाँ सेम आ रहा है। एक बार आएगा 30 आ जाएगा। ये वाला पार्ट आप करके दिखाओगे। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैं गया था, कितने गया था सर? हाँ, मैं गया था, एक तो गया था इंडोनेशिया गया था। आ गया बेटा? अर्शिया हो गया पांचवा पार्ट? 1 5 1 2 आ रहा है, ये सबका ये आ रहा है बेटा? कार्तिक तेरा भी यही आ रहा है। चलिए अब आएंगे पहली एक्सरसाइज को। तो आपको फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग तो आ गया बस। हाँ, छोड़ दीजिए। अब 6.1 और कर लेते हैं एक बार। अब पहला सवाल पढ़ेंगे खाली अभी। अब क्या रहा है, पहला सवाल पढ़ेंगे। एक बार अर्शिया पढ़ के बताएगी क्या है। हमारे को 3 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का बनाना है? और हमारे डिजिट्स कौन कौन से अवेलेबल है? जैसे डिजिट तो 0 भी होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 डिजिट होते हैं हमारे पास। लेकिन इसने हमारे हाथ पकड़ लिए, कह रहा नहीं सारे यूज नहीं करने, केवल कौन कौन सा यूज करना है? 1 2 3 4 5। यानी कि मुझे एक नंबर बताना है, मेरे पास डिजिट अवेलेबल है 1 2 3 4 5। और मुझे एक इसको करने का तरीका ये होता है, फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। मुझे एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है। क्या बनाना है? जैसे आप मोबाइल लेने जाते हो, आप मोबाइल में एक सीरीज होती है ना हर जगह की, 981 की सीरीज चलती है, किसी का नंबर 8 से शुरू होता है, किसी का 931 से। तो मोबाइल में भी एक सीरीज चलती है, ठीक है। तो कह रहा है 3 डिजिट का एक नंबर बताओ जिसमें डिजिट आप रखोगे 1 2 3 4 5, और जो है डिजिट रखोगे ना वो डिजिट रिपीटेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? और दूसरा पार्ट बाद में करेंगे, रिपीटेशन अलाउड है। तो आपके पास मालूम है इसको कौन सा प्लेस बोलते हैं हम लोग? यूनिट प्लेस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेंस प्लेस। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट है। और इसको 100 प्लेस बोलते हैं हम लोग। बोलते नहीं बोलते? तो अगर आपको कोई डिजिट रखना है 1 2 3 4 5, तो हम पीछे से शुरू करते हैं नॉर्मली। यहाँ पे डिजिट कितने तरीके से रख सकते हो? तरीके बताने मुझे। आप यहाँ 1 भी रख सकते हो, यहाँ
यहाँ 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 5 भी रख सकते हो। यहाँ डिजिट रखने के तरीके कितने होंगे मेरे पास? 5 तरीके से डिजिट रख सकता हूँ। कितने तरीके से? 5। और अब उसके बाद यहाँ कितने तरीके से डिजिट रख सकता हूँ मैं? यहाँ भी 5 तरीके से रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन ऑफ डिजिट क्या है? अलाउड है। तो यहाँ भी 5 तरीके से रख पाऊंगा। और मैं यहाँ भी कितने तरीके से रख पाऊंगा? मैं 5 तरीके से रख पाऊंगा। तो यानी कि मैं ऐसे लिखूंगा, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, इफ रिपीटेशन इज अलाउड। आपको पूरी थोड़ी अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। आप ये डायग्राम सा बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे, और यहाँ क्या लिखेंगे? आप लिखोगे यूनिट प्लेस डिजिट। क्या लिखेंगे? यूनिट प्लेस डिजिट कैन बी अरेंज। कितने तरीके से अरेंज होगा? अर्शिया कितने तरीके से अरेंज होगा? 5 वेज। फिर क्या लिखेंगे आप? टेंस प्लेस डिजिट, पूरी कहानी लिखेंगे। कैन बी अरेंज इन कितना तरीके से लिखेंगे? 5 वेज। फिर क्या लिखेंगे? 100 प्लेस डिजिट कैन बी अरेंज इन। ऐसे अंग्रेजी जो नहीं लिखेगा उसको एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बताओ? फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है? इनको आपस में क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने तरीके हो जाएंगे? 125 वेज से हम क्या कर सकते हैं? हम 3 नंबर का डिजिट बना सकते हैं इन डिजिट से, अगर रिपीटेशन क्या है? अलाउड है। अब सेकंड पार्ट क्या कर रहा है? इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या हुआ? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड का मतलब हुआ कि एक बार एक डिजिट रख दिया तो दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। देखो छोटा एमसीक्यू आ गया तो हम डायग्राम बना के कर लेंगे। यहाँ अब ये 1 2 3 4 5, इसको मैं 5 तरीके से रखूंगा। अगर इसको 5 तरीके से रख दिया मैं तो कोई भी डिजिट, मैं या तो 1 रखूंगा या 2 रखूंगा या 3 रखूंगा या 4 रखूंगा या 5 रखूंगा। एक डिजिट रख दिया, अब इसको रिपीट, मान लो यहाँ पे मैंने 2 रखा मान लो, तो अब 2 को ये नहीं दे सकता, तो ऑप्शन कितनी बच गई मेरे पास? आओ, ऑप्शन मेरे पास 4 बच गई। और यहाँ भी एक डिजिट रख दिया, तो यहाँ जो रख दिया, जो यहाँ रख दिया, उनको तो यहाँ नहीं रख पाऊंगा। तो यहाँ पे कितने ऑप्शन बच जाएंगे मेरे पास? 3 तरीके बच जाएंगे मेरे पास। तो टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3। तो नंबर ऑफ तरीके क्या हो जाएंगे? थोड़े से कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन आपको फिर अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे आप? डायग्राम लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? वही यूनिट आप पूरा लिख के दिखाएंगे। यूनिट प्लेस डिजिट कैन बी अरेंज्ड इन 5 वेज, 10 प्लेस डिजिट कैन बी अरेंज्ड इन 4 वेज, 100 प्लेस डिजिट कैन बी अरेंज्ड इन 3 वेज। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3, 120 वेज। ये फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग सिखाता है कि हम कितने तरीके से डिजिट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। गाड़ियों के नंबर ऐसे सेलेक्ट होते हैं। अगर आपको कोई मोबाइल का नंबर की सीरीज बनानी है, पहले लैंडलाइन नंबर चला करते थे। किसी के घर पे लैंडलाइन फोन नंबर है? जैसे जनकपुरी का कोड होता था पहले 554 होता था, जनकपुरी का कोड। द्वारका का कोड क्या होता था? 508 होता था। द्वारका के फोन नंबर सारे 508 से शुरू होते थे। ऐसे बनते हैं। तो यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट आता है। अभी मैं उसको भी आऊंगा, सूटकेस के लोग पे भी आऊंगा मैं। वो सवाल आता भी है हमारे यहाँ एग्जाम में। फिर करिए रहेगा। वन 125 का लिखा मैंने, 120 लिखा है। नहीं 5 गलत है ये आएगा बेटा। फाइव वेज 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 वेज। नमस्कार, नमस्कार सर। बस सर आप बताओ कैसे हो? आप बताओ क्या चल रहा है? पहले पानी पियो। नहीं खत्म हो गया ना वहाँ। तो कोई बात नहीं, मैंने की फिर इमरजेंसी। यहाँ तो बड़ी सस्ती लगती है ना चीजें सर।
स्कूटी पे आए हो क्या आज? हाँ। क्यों इतनी गर्मी में आप पागल हो गए यार? आप क्या हो गया आपको? नहीं क्या हो गया, स्कूटी क्यों चला रहे हो इतनी गर्मी में यार? हाँ तो कोई बात नहीं, आधे घंटे पहले निकल लो, 1 घंटा कम पड़ा लो। शरीर को कस क्यों दे रहे हो समर में यार? गोयल साहब हो गया? यूके में ही था सर। उत्तराखंड यूके ही हो गया। सर ने सही बोला है, यूके में था। लेंस डाउन अच्छी जगह है सर। बुरा हाल है सर दिल्ली में, सर ऐसा भड़क रहा था मामला। चलूं आगे? कॉपी कर लिया बेटा आपने? प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा नहीं सॉरी, क्या नाम है उसका, नाम ही भूल गया मैं तो। प्रतिज्ञा नहीं, वंशिका नहीं, यशिता सॉरी। चले आगे। बहुत ही प्यारा सवाल है ये। अर्षा पढ़ेगी यार एक बार? How many three-digit even numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6? If the digits can be अब की बार कह रहा है डिजिट्स जो अवेलेबल है वो 1 2 3 4 5 और 6 भी है। और उसने हमारा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा जो डिजिट बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए? अब इवन नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? और कह रहा है कि डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम रिपीट नहीं करते, लिखा होगा तो उसका मतलब रिपीट हो सकता है, ये तो मतलब रिपीट नहीं अलाउड है। अच्छा अब मुझे बताओ इवन नंबर की पहचान क्या होती है अर्शिया? क्या होता है इवन नंबर? है 27? answer? अच्छा आंसर नहीं पता मेरे को। इवन नंबर की पहचान क्या होती है? अगर लास्ट में 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए या 0 आ जाए, जिसके पीछे ये लग जाएगा वही इवन नंबर होगा। तो यहां पे मेरे पास डिजिट तो 6 है, तो यानी कि मेरे को जब यूनिट प्लेस वाला डिजिट भरना होगा, इसको भरने के तरीके कितने आएंगे मेरे पास? या तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा, यहाँ या 4 लिखूंगा, यहाँ 6 लिखूंगा। तो यहाँ डिजिट रखने के तरीके कितने हो जाएंगे? 6 तरीके नहीं होंगे अब की बार? जैसे हम नॉर्मली 6 डिजिट तो 6 तरीके लिख दिए, अब तरीके कितने रह गए यहाँ पे? 3 रह गए। क्या रह गए? 3 तरीके। यहाँ 3 तरीके से रख पाऊंगा डिजिट को मैं। और ये वाला डिजिट कितने तरीके से रख पाऊंगा मैं? ये 6 तरीके से रख पाऊंगा। इसको भी कितने तरीके से रख पाऊंगा मैं? 6 तरीके से रख पाऊंगा। क्योंकि Digit है even. हाँ नहीं, कोई नंबर इवन है या ऑड है डिसाइड कैसा होता है? तो लास्ट डिजिट से ही होता है ना बेटा। अगर लास्ट में पीछे अगर नंबर पीछे 2 4 6 8 0 आ रहा होगा तो इवन कहलाएगा। और 1 3 5 7 9 0 आ रहा, सॉरी 1 3 5 7 9 आ रहा होगा तो क्या कहलाएगा? वो ऑड कहलाएगा मेरे पास। मेरे को हाँ 6 हाँ 108 आंसर आएगा। अच्छी बात समझ में आई है आपको? गलती कहाँ गई है? समझ में आई है नहीं आई है? तो लेकिन इसको लिखने के लिए अंग्रेजी मारनी पड़ेगी आपको। अंग्रेजी मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 में से 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, 2 कर देंगे। आपको अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। 1 नंबर का सवाल आता है, एमसीक्यू आता है तो ऐसे बना दो। अदरवाइज आप क्या लिखोगे? क्या? यूनिट प्लेस डिजिट कैन बी अरेंज्ड। खुशी से मेरी बात हुई थी, हाँ उसका मैसेज आया था ना वहां पे। इसको 3 तरीके से रखेंगे, इसको 3 तरीके से रखेंगे, 6 वेज। गुड़िया का पासपोर्ट नहीं है उसका, छोटी का कह रही थी वो, उसका उसका दोबारा बनेगा ना। और 100 प्लेस वेज कितने तरीके से अरेंज होगा? 6 वेज से तैयार होगा। तो टोटल नंबर वेज कितने आएंगे? तो स्कूल खोल के काफी बच्चों को तो फिर अब 108 तरीके हो गए। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से, अगर इस क्वेश्चन में लिखा होता कि डिजिट रिपीट नहीं होंगे, डिजिट रिपीट नहीं हो सकते, तो कितने तरीके होते हैं? हाँ इवन तो है, हाँ इवन भी है और डिजिट रिपीट भी नहीं हो सकते। कितने होंगे?
नहीं, 16, 18 कैसे आएगा बेटा, ये देखो ना, 16, देखो ये तरीके 3 हो गए, यहाँ एक डिजिट यूज होगा, वो यूज होगा नहीं। अब यहाँ कितने तरीके बचे मेरे पास, अब 5 बचे, और यहाँ अब यूज हो गया, तो ये 2 डिजिट कम हो गए, तो कितने तरीके बचे, 4 तरीके बचे मेरे पास। दोबारा देखते हैं, देखो यहाँ पे रखने के तरीके 3 है, हमारा हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वो उसको क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। तब एक डिजिट तरीके एक यूज हो गया, टोटल डिजिट कितने अवेलेबल है मेरे पास, 6 हैं, 6 में से एक डिजिट मैं रख चुका हूँ यहाँ पे। अब मेरा डिजिट कितने बच गए, 5, और अब 5 तरीके हो गए यहाँ पे, अब 2 डिजिट यूज हो चुके हैं, कितने तरीके बच जाएंगे मेरे पास, 4। तो टोटल नंबर तरीके कितने हो जाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, 4 5 3, 4 5 था 23 था 60, लेकिन हमें निकालना नहीं था ये, मतलब हमारा आंसर वही 108 आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कौन कौन आ रहा होगा, छूट गया होगा, हाँ हाँ छुट्टी मार ली होगी, गए हैं सब बच्चे घूमने गए हुए हैं टॉकेटिव, सैटरडे से आएगा सर। कहाँ सर, इनको सब मालूम सर, बालक 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 ही होते हैं। जो पायलट था ना, वो VIS का बच्चा निकला। फिर आपने अंदर बैठे, नहीं अंदर नहीं बैठा मैं, अंदर बैठने नहीं देता वो क्रू में। हाँ प्रोटोकॉल होता है ना उनका। हाँ 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 हाँ, नहीं स्पेशल ट्रीटमेंट तो क्या करना है, तो फ्लाइट में बैठ गया सारे के सारे, सारा विस्तारा, हाँ विस्तारा 3rd क्लास है, रमाडा में, रमाडा में रुके थे, हाँ रमाडा में रुके थे, मलेशिया रमाडा में रुके थे, और सिंगापुर में होटल हॉस, हाँ हाँ, चलो बढ़िया, नहीं तो मैं हूँ ना, मैं आपका गाइड ऑपरेटर। अच्छा ये क्लियर हो गया बेटा आपको, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, हाउ many 4-letter code can be formed using the first 10 letter of the English alphabet if no letter can be repeated? इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26। ये कितने यूज करना चाहता है, फर्स्ट 10 लेटर, उनसे में कोड बनाना है, और वो कोड में कोई भी लेटर क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। कौन बताएगा, बताओ कौन बच्चा बताएगा इसका आंसर। मेरे पास ABCDEFGHIJ 6 7 8 9 10, और इससे मुझे कितने लेटर का कोड बनाना है बेटा, 4 लेटर का कोड बनाना है, और कोई लेटर मेरा रिपीट नहीं होना चाहिए। कितने तरीके से बनेगा, अर्शिया, कार्तिक, गोयल साहब, नहीं मुझे तरीका सिखाओ, मल्टीप्लिकेशन मत सिखाओ मुझे, तरीके में कैसे करा आपने, 10 9 8 7 हो जाएगा। ठीक है कार्तिक, समझ में आ रही है बात, 10 9 8 7, तो आप क्या लिखोगे, वही यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, वो लिख लोगे आप, मतलब वी कैन सेव द टाइम, यू कैन राइट इट, लिख लेंगे। अच्छा मेरा सवाल अर्शी आपसे ये है, अगर यहाँ लिखा होता रिपीटेशन अलाउड है तो कितना आंसर आया इसका, कितना आया था इसका, हाँ इसका कितना आया था आंसर, 5040 आ गया था। अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो कितना आया था, 10 10 10 10 10, कितने हो जाते हैं, 10,000 तरीके हो जाते हैं। आसान लग रहा है आप, ये फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग है ये। परम्यूटेशन शुरू करेंगे कल से, मतलब थर्सडे वाली क्लास में। सर आपकी क्लास का क्या शेड्यूल है, अभी आप ले रहे हो मॉर्निंग में, अब बंद कर दिए होंगे, ले रहे हो आप, लेकिन बच्चे के तो स्कूल खुल गए इनके, फिर क्या कर रहे हो, लेकिन इनकी बाकी के जो स्कूल खुल गए उनका, अच्छा 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 अच्छा, चलो फिर हम तो थर्सडे को रखेंगे अभी, है ना, फिर कोई चेंज होगा तब देखेंगे। नहीं नहीं चलने दो सर, 2 दिन की तो बात है कि मेरे मंडे से स्कूल खुल रहे हैं अब, तो उनके रेगुलर चलने देते हैं जो है, ठीक है ना सर। आगे देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर देखिए 4, पर्णार्शिया क्या कह रहा है ये, How many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 6
67 and no digit appears more than once. बताइए क्या मतलब हो गया? 5 डिजिट का नंबर बनाना है और डिजिट क्या यूज कर सकते हैं? 0 से लेके 9 तक। कितनी ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास? 10 ऑप्शन अवेलेबल है। और कितने डिजिट का नंबर बनाना है? और जो डिजिट शुरू होना चाहिए उसमें शुरू के 2 डिजिट कौन कौन से हैं? 6 और 67, वो तो फिक्स हो गए हैं हर केस में, वो तो आएंगे आएंगे 2। यानी कोई बता सकता है मुझे? यानी कि मुझे एक 5 डिजिट का नंबर बनाना है ये, और यहाँ 6 और 7 तो रख के बैठ गए भैया, ये तो आएंगे ही आएंगे, इनका मोदी जी भी कुछ नहीं कर सकते। अब मेरे पास 9 लगता है। नहीं नहीं 99 नहीं लगेगा, 0 से लेके 9 तक का डिजिट है। वो कह रहा है एक डिजिट को कितनी बार यूज करना है? एक ही बार यूज करना है। तो एक डिजिट तो मैं रख चुका हूँ, ये भी एक डिजिट रख चुका हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन कितनी अवेलेबल है? 8 ऑप्शन बची ना मेरे पास। 0 से लेके 9 है ना बेटा, 0 पे तो काउंट होगा ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक ऑप्शन तो मेरी काम आ गई यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास यहाँ कितने तरीके से रख पाऊंगा डिजिट को? 8 तरीके से। और यहाँ कितने तरीके से रख पाऊंगा? 7 तरीके। ये कितने तरीके? 6। इसको रखने का तरीका एक है, इसको रखने का तरीका भी एक ही है। ये 67 तरीके नहीं है, 6 और 7 ये डिजिट का नंबर है। हाँ हाँ, तरीका एक ही है। नंबर ऑफ वेज कितने बने जाएंगे? एक। भाई 6 रख दिया, एक तरीके से रखूंगा। 7 रख दिया, 7 रख दिया, खत्म कहानी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे? टेंस प्लेस, सॉरी यूनिट प्लेस को कितने तरीके से अरेंज करोगे आप? 8 वेज, ऐसे लिखेंगे वेज यहाँ पे। और 10th प्लेस को 7 वेज। 100 प्लेस को क्या आएगा? 6 वेज। और 1000 और 10,000 प्लेस को कितने तरीके से रखोगे आप? 1 वे 1 वे 1 वे 1 वे। इट नॉट, एक डायलॉग भी है ना, इट्स नॉट योर वे, इट्स नॉट माई वे, इट्स द हाईवे। नहीं, इट्स माई वे, माई वे होता है बेटा ये स्टीवन कोवे है। स्टीवन कोवे की कभी बुक पढ़ना बेटा आपको, 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। 7 हैबिट्स ऑफ, है पढ़ा है तूने? स्टीवन कोवे एक बहुत बड़े ऑथर हुए हैं, तो उनकी हैबिट थी ये, इट्स नॉट, है क्या? नॉट योर वे, इट्स नॉट माई वे, इट्स ए हाईवे। हैबिट नंबर 6 थी उनकी ये। हैबिट नंबर 2 उनकी बहुत अच्छी थी सर। फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इतना परफेक्ट एग्जांपल उन्होंने दिया। एक बच्चे ने जूता पहना हुआ था। आप जूता पहनना सर अपना एक बार के लिए, पहनो जरा एक बार जूता अपना। अच्छा, उसके बाद आप मेरा जूता पहनो उसके ऊपर ही पहना। नहीं वो दिखा नहीं सकता बेटा अभी मैं। हाँ, अब मेरा, अपने जूते पे मेरा जूता पहनो आप। सर कैसी बात हो, यही तो समझना है। यानी कि कई बार हम दूसरे इंसान की बात नहीं सोचते सुनते। पहले अंदर जो भरा हुआ है पहले उसको बाहर निकालोगे, तभी तो दूसरे आदमी की दिमाग में बात जाएगी आपके पास। तो फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यानी जब अपना जूता उतारोगे तब मेरा जूता आएगा। जब अपने अंदर जो ग्रीवांसेस भरे उनको बाहर निकालोगे तभी तो आप समझ पाओगे चीजों को। ओए होए, तो हर किसी की होती है सर। ये तरीका समझ में आ गया आपको? तो कुल कितने तरीके हो जाएंगे हमारे पास? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो गया बेटा बताओ जरा? 336 हो जाएगा। अच्छा देखना जरा, यही होगा। 336 तरीके हो जाएंगे। मेरा सवाल आपसे एक छोटा सा ये है, अगर इस क्वेश्चन में कह रहा होता है कि डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं तो कितने तरीके होते हैं? हाँ, 8 इंटू 8 इंटू 8, फर्स्ट क्लास। अगर डिजिट को, यानी कि सवाल को पढ़ना पड़ेगा साहब। कोई कह रहा बिना पढ़े सवाल कर लूंगा तो नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 9, ये तो हमें पढ़ा हुआ है 10वीं क्लास में। ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स एंड आउटकम आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? एक कॉइन को 3 बार उछालेंगे, याद आया? नहीं आया याद? 8 तरीके होंगे ना। कैसे निकलेंगे देखिए। पहले कॉइन को उछाला उसके तरीके कितने हो गए? 2। दूसरे कॉइन को उछाला उसके तरीके कितने हो गए? 2। तीसरे कॉइन को उछाला उसके तरीके भी कितने हो गए? 2। तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? बना के दिखाऊं मैं एक बार? तो 8 हो जाएंगे। कैसे निकाला? 2 इंटू 2 इंटू 2। आपको याद है 4 बार एच लिखो।
4 बार क्या लिखो आप, टी लिखो, 4 बार एच लिखो, 4 बार टी लिखो। अब 4 का आधा कितना होता है, 2, तो 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी। अब 2 का आधा करो, 2 का आधा कितना हो गया 1, तो एक बार एच टी, एच टी, एच टी, एच टी, ये 8 तरीके बन जाएंगे। कैसे लिखते हैं हम लोग, 4 बार एच, 4 बार टी, फिर 2-2 के जोड़े बनाएंगे और फिर क्या बनाएंगे, सिंगल सिंगल चलेगा। तो ऐसे 8 आउटकम बन जाएंगे हमारे। ये काम आएगा, प्रोबेबिलिटी में काम आएगा जाके, नहीं यू जस्ट नोट डाउन। वैसे हमें ये करना नहीं था, हमें यहाँ पे ये दिखाना था, बट फॉर द नॉलेज पर्पज वी कैन डू। एक क्वेश्चन और बच रहा, वो खत्म करेंगे इसका। कौन सा स्कूल है तेरा, मोनिका चावला, मोनिका चावला, हाँ मोनिका, मोनिका हमकी चेली है ना फिर ये। तो भावना मैडम, हाँ 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 हाँ, मैंने बताया नहीं था आपको, किस्सा बता रही थी। भावना और मोनिका दोनों की जोड़ी चलती है कॉमर्स में। करिए हाँ, चले चले आगे। देखो जरा, 5 झंडे हैं हमारे पास, 5 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर्स। हाउ मेनी फ्लैग्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। बताओ, 5 कंट्रियों के झंडे हैं हमारे पास, 1 2 3 ऐसे 5 कंट्रियों के झंडे हैं। और थोड़ी अंग्रेजी को थोड़ा सा ढंग से पढ़ना है बता आपको। 5 into 4. वेरी गुड, क्योंकि ना इफ ई सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। यहाँ आपकी बात भी समझ रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि रिपीट कर सकते हैं यहाँ, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मान के चलेंगे, हाँ हाँ अलग अलग भी होंगे। वैसे भी नहीं दे रखा तो क्या मानेंगे, अलग अलग ही मांगे। जब तक ना दे रखा हो कि रिपीटेशन अलाउ है या नहीं है, तो रिपीटेशन अलाउ नहीं होगी। अगर दोनों सेम तरह के फ्लैग लगा दिए तो फिर जनरेट भी नहीं होगा, वही वाला हो जाएगा जैसा अभी कितना बुरा हाल होगा। आपने देखा ना अभी जो अभी एक्सीडेंट हुआ है मालगाड़ी वाला, वो सिग्नल तो जनरेट नहीं हुआ था। आपको पता नहीं, आप न्यूज़ नहीं देखते क्या भाई, कितना बड़ा हादसा हो गया, मालगाड़ी चढ़ गई ना ट्रेन के ऊपर। न्यूज़ देखा करो भाई। ट्रेन के ऊपर क्या करते? ट्रेन के ऊपर मालगाड़ी, मालगाड़ी, मालगाड़ी जानते हो आप, एक पैसेंजर लेके जाती है ट्रेन और एक पैसेंजर गुड्स लेके जाती है। तो गुड्स वाली चढ़ गई इसके ऊपर, मालगाड़ी, मालगाड़ी, मालगाड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? नहीं नहीं, गुड्स, गुड्स कार्ट। लोग तो ट्रेन को बोलते हैं। चलो कितने तरीके बनेंगे, 5 into 4 20 तरीके हो जाएंगे। ठीक है, आज हम इतने रखते हैं, थर्सडे मिलेंगे सेम टाइम, और मैं आपको टेस्ट सीरीज का शेड्यूल भेज दूंगा आपको। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।